विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कह रहा है कि ये झुनझुना पकड़ा दिया, डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो। अशोक गहलोत जी आते नहीं है, सचिन पायलट जी आते नहीं है। आप दो रंगा बिल्ला जैसे भाई आपस में बैठे हुए हैं। गहलोत साहब को ट्विटर नेता नहीं बनना चाहिए। जिनकी कोई इज्जत नहीं है, कुर्सी तक नहीं देते हैं, कुर्सी दी हो तो उसको हटा लेते हैं। इसी से तो वो करके गहलोत साहब नहीं गए। उनको था कि दूर की नौकरी ज्यादा बढ़िया है, नजदीक का चपरासी बनने की बजाय। तो कि जेल के अंदर जैसे बंदियों के सुधार के लिए कार्यक्रम होते हैं, उसमें थोड़ी कमी भी आ जाएगी और डोटासरा साहब जेल में रहेंगे तो कैदियों का मनोरंजन भी होता रहेगा, गमछा घुमाते रहेंगे, मोरिया बोलते रहेंगे। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजस्थान सरकार अपना बजट लेकर आई है। सबसे पहले तो बजट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को। देखिए, इस बजट में यथार्थ की मजबूती, दूरदृष्टि और भविष्य के सपनों का संजोग शामिल है। इसमें उन्नति है, उमंग है, उन्नयन है और उम्मीदें हैं। यह बजट जनता को जनार्दन बनाने का बजट है। यह गरीब को गणेश मानने का बजट है। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कह रहा है कि ये झुनझुना पकड़ा दिया, डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो। इन लोगों के पास क्या है कहने के लिए? इन लोगों के पास कुछ और कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि देश से इनका सफाया हो चुका है। किसी प्रदेश के अंदर इनकी सरकार अगर एक आध जगह कहीं हो तो उसका लोगों को ध्यान नहीं आता, कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आदमी कमजोर पड़ जाए, जब उसको राजनीतिक मृत्यु का भय सताने लगे, तो चिल्लाने के अलावा उपाय क्या है? और चिल्लाने के लिए कोई व्यक्ति मंत्र तो बोलेगा नहीं, कोई व्यक्ति गहरा ज्ञान तो प्राप्त करेगा नहीं। वो कहेगा गलत है, ये गलत है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, है क्या? एक लाइन तो होगी अच्छी। आप कहते ये चीज तो अच्छी है लेकिन बाकी चीजें सही नहीं है, लेकिन आपको तो उससे मतलब ही नहीं है, आपको राजस्थान से मतलब नहीं है। आपके लिए तो मौज हो गई। अशोक गहलोत जी आते नहीं है, सचिन पायलट जी आते नहीं है। आप दो रंगा बिल्ला जैसे भाई आपस में बैठे हुए हैं। राइट टू हेल्थ को लेकर भी अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार में आरजीएसएस योजना थी, बंद हो रही है, काम नहीं हो रहा है, और सारी चीजों में फ्री में दवाइयां मिल रही थी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, गहलोत साहब राजस्थान के प्रतिष्ठित नेता हैं। गहलोत साहब का एक बड़ा वर्ग आदर करता है। उनको ट्विटर नेता नहीं बनना चाहिए। गहलोत साहब को ट्विटर नेता नहीं बनना चाहिए। वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो किसी भी चीज के अंदर कमी पाते हैं तो ये उनकी गलती है। अगर वो किसी को अंगुली दिखाते हैं, इसका मतलब है कि अंगूठा उनकी तरफ है। वो गुटबाजी की बात करते हैं कई बार बीजेपी की, और इस तरह से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में भी आपने देखा। बीजेपी में गुटबाजी है कि आपके यहाँ है? आप तो दिल्ली जाने से मना कर दिया और खड़गे जी को वहां जबरन बेचारे बुजुर्ग आदमी को मना करके बैठा दिया। जिनकी कोई इज्जत नहीं है, कुर्सी तक नहीं देते हैं, कुर्सी दी हो तो उसको हटा लेते हैं। इसी से तो वो करके गहलोत साहब नहीं गए। उनको था कि दूर की नौकरी ज्यादा बढ़िया है, नजदीक का चपरासी बनने की बजाय, तो वो नहीं गए। डोटासरा लगातार कई चीजों को लेकर कहते हैं, अब सदन के बाहर भी आपसे चर्चा होती रहती है। किस तरह से देखते हैं? वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात करते हैं, ओएमआर सीट की बात करते हैं, कहते हैं सीबीआई जांच करवा लो पिछले मामलों को लेकर। देखिए, डोटासरा जी एक मजेदार राजनेता है। उन्होंने परिश्रम किया तभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक पहुंचे। लेकिन चूंकि मजेदार आदमी है तो मजा लेना उनका काम है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जेल के अंदर जैसे बंदियों के सुधार के लिए कार्यक्रम होते हैं, उसमें थोड़ी कमी भी आ जाएगी और डोटासरा साहब जेल में रहेंगे तो कैदियों का मनोरंजन भी होता रहेगा, गमछा घुमाते रहेंगे, मोरिया बोलते रहेंगे। ये तो कब तक हो जाएगा? लगातार अब कह तो ये रहे तो हैं कि क्या बड़ी बताया मरम्मत जाए? चाहेंगे, लेकिन ये आए तो नहीं अभी तक। ऐसा है कि बीजेपी कोई शत्रुता पालने वाली तो पार्टी है नहीं कि जबरन जेल में डालते। जांच एजेंसियां जांच कर रही है और ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विद्यमान हो तो उसके लिए पूरी तैयारी करके और मुख्यमंत्री जी शांति धारीवाल को भी कह रहे थे कि आप आपको राम नाम बजना है, लेकिन कहाँ बजना है? वो एक ही जगह है, एक ही जगह।
आपके सिविल लाइंस विधायक में जो आपके चुनाव आपके खिलाफ रहे प्रताप सिंह खाचरियावास, अभी एक माहौल तैयार हुआ वो बछड़े को लेकर के, गौ हत्या की बात को लेकर, किस क्या देखते, क्या ये कोई सांप्रदायिक दंग की भड़काने वाली बात थी, किस तरह से? देखिए, हिंदू गो हत्यारा नहीं हो सकता। वो हिंदू पर गो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब गो हत्यारों को बचाना चाहते हैं। उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, जो उनका अब नहीं है। गो हत्या की बात करना और हिंदुओं को गो हत्यारा बताना उसी तरह से है जैसे राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी बता चुके हैं। तो जैसे हिंदू टेररिज्म की बात राहुल गांधी ने शुरू की, ये हमारे नेताजी जो अभी भी जनता का सबक नहीं ले पाए, मजबूत नेता, भारी नेता, ये राहुल गांधी का अनुसरण करके, जैसे राहुल गांधी ने हिंदुओं को टेररिस्ट होने का आरोप लगाया था, ये हिंदुओं को गो हत्यारा बताने की बात कर रहे हैं। हिंदू गो हत्यारा नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और उनका कहना है कि किस तरह से लगातार इस बात को लेकर विपक्ष है वो हंगामा खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जेल जाएंगे, लेकिन अभी वक्त लगेगा, कितना वक्त लगता है वही बात लगातार कह तो रहे हैं कि मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लेकिन कब तक पकड़े जाएंगे, या फिर ये राजनीतिक बातें ही होती रहेंगी। बजट को लेकर कहा कि ये दूरदृष्टि वाला बजट है। अब देखना होगा कितना इस दूरदृष्टि वाले बजट का असर राजस्थान की जनता को लेकर आता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।